भीलवाड़ा जिले के कई गांवों में अब महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर खाना नहीं पकाती, क्योंकि उनकी रसोई में अब बायोगैस पहुंच चुकी है। बायोगैस ने उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया है। अब उन्हें ईंधन के लिए पहले की तरह जंगल से लकड़ी नहीं लानी पड़ती और शहर से एलपीजी सिलेंडर भी नहीं मंगवाने पड़ते। दरअसल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पायलट परियोजना के तहत भीलवाड़ा डेयरी के जरिए जिले के चयनित गांवों की 120 दुग्ध उत्पादक सदस्य महिलाओं के घरों में अनुदानित दर पर आधुनिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये संयंत्र ही अब उनके घरों में ईंधन का प्रमुख स्रोत है। हम आपको बता दें कि एनडीडीबी के इस पायलट प्रोजेक्ट को भीलवाड़ा जिले के गांवों में लागू करने के पीछे भीलवाड़ा डेयरी के तत्कालीन चेयरमैन श्री रामलाल जाट की विशेष भूमिका रही। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हमारे भीलवाड़ा जिले को और हिंदुस्तान में दो संघ, एक लखनऊ और एक भीलवाड़ा जिला, जिसको चयनित किया। जिले में हमने 1 करोड़ का अनुदान लेकर कुछ हमारे भीलवाड़ा संघ का पैसा लगाया। 120 परिवार मोतीपुर जबरकिया आसपास के, उनको बायोगैस के माध्यम से 20,000 की एक बायोगैस पे सब्सिडी दी। न्यू टेक्नोलॉजी का जो बायोगैस बन रहा है, जिससे उनके चूल्हे आए दिन श्वास की बीमारियां होना, आंखों की बीमारी होना, औरतों को ये काम औरतें ही ज़्यादा करती थी चूल्हे का, एक तो उससे निजात मिली। दूसरा, जो महंगाई गैस में जिस तरह बढ़ी, उसमें आज फ्री में हमारे गोबर से उनकी गैस से घर का चूल्हा जल रहा है, तो बीमारियों से भी बचत हुई। एक मीथेन गैस जो सबसे ज़्यादा गोबर में जो निकलती थी, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था, आज पूरी दुनिया इससे चिंतित है। भीलवाड़ा डेयरी ने पहल करते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से, प्रशासन का भी हमने सहयोग लिया, जमीन राज्य सरकार से मैंने अलॉट की है और उस माध्यम से एक सेंटर बनाया हमने। इस मैन्योर मैनेजमेंट संयंत्र के हिसाब से ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा होगी, ऑर्गेनिक घास पैदा होगी, जिससे जानवर खाएंगे तो दूध भी ऑर्गेनिक आएगा। और सब्जियां उस गांव में हम आने वाले समय में उन किसानों को उस चीज़ पे ला रहे हैं, ताकि गोबर से निकली हुई लिक्विड से पेस्टिसाइड दवाई और ठोस पदार्थ से उनके खाद, ताकि उनकी सब्जियां और उनकी फसल आराम से उनको मिल सके और मार्केट में जो उपभोक्ता है वो भी अच्छी चीज़ ले सके। इसकी तरफ भीलवाड़ा डेयरी ने कदम बढ़ाया है। इसके अंदर हमने अभी हमारे को टारगेट राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो सहयोग करी 10,000 नए गोबर गैस जो सब्सिडी में दे रहे हैं। हमने डीएमएफटी फंड में भी हमने रिकमेंड की है। अभी हमारे ये मैन्योर मैनेजमेंट जो फ्लेक्सिक बायोगैस की इकाई हर तहसील में लगाने के लिए मंजूरी दी है। तो ये सिस्टम और 10,000 बायोगैस विभिन्न क्लस्टर बना के गाँव में हम लगाएंगे, तो भीलवाड़ा जिले की हर तहसील में एक एक सेंटर बनेगा, ताकि उस तहसील के लोगों को देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े और उसी जगह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वो चीज़ उनको उपलब्ध होगी। तो धीरे धीरे जिस तरह अंग्रेजी खाद, जिस तरह अंग्रेजी दवाइयाँ बढ़ी है, हम ऑर्गेनिक चीज़ों पर लाया जा रहा है, उसमें भीलवाड़ा डेयरी बहुत बड़ा सहयोग करे। अभी हमें दिक्कतें थोड़ी रहती, चैलेंज आता, लेकिन हमारी जो महिला मेंबर है, जो वुमेन मेंबर, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। उसकी बदौलत घर का चूल्हा वही चलाती है, किचन, बच्चे बच्चियों को रखना, बुजुर्ग लोगों की सेवा करना या अपने गाय भैंस की सेवा करना, अधिकतर महिलाएं ही काम करती, औरतें ही काम। हम उन्हीं को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि सीधा का सीधा फायदा इस जिले के किसान की अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। भीलवाड़ा डेयरी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार के माध्यम से कर रही है, उसको आम लोगों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आप देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से भीलवाड़ा दूध संघ ने एक इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका उस इतिहास में पन्ने जोड़ रही है, जिससे इस जिले के आने वाली युवा पीढ़ी उस चीज़ को समझे और नए नए नवाचारों को अपने घर में लागू करें, ताकि इन तमाम चीज़ों से फायदा ले सके। बडला और आमेसर गांव के कुछ घरों में जाकर हमने देखा कि अब वहां लकड़ी के चूल्हे सूने पड़े हैं। रसोई में बायोगैस चूल्हे चल रहे हैं। चाय नाश्ते से लेकर
दोनों टाइम का खाना पकाने सहित सारा काम इन्हीं बायोगैस चूल्हों पर होता है। हमने जब लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की मेहनत कम हो गई, ईंधन की बचत हो गई, धुएं के प्रदूषण से मुक्ति मिल गई और खेत के लिए भी देशी खाद उपलब्ध हो गई। यानी एक पंथ अनेक काज पूरे हो रहे हैं। बड़ला ग्राम के अरविंद सेन के फार्म हाउस पर भी बायोगैस प्लांट लगा है। उन्होंने हमें इसकी कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि गोबर को पानी में मिक्स करके एक पाइपलाइन द्वारा इस संयंत्र में डाल देते हैं। इसके बाद गैस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो स्लेरी निकलती है उसे हम खेत में डालते हैं। पहले हमारे साल भर में 8-10 एलपीजी गैस के सिलेंडर आते थे, लेकिन अब हमें दिन रात निःशुल्क घरेलू गैस के साथ ऑर्गेनिक खेती का दोहरा लाभ मिल रहा है, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम। मेरा नाम अरविंद सेन है। 11 सदस्य हैं फैमिली से। उनका सारा समय, दोनों समय का भोजन इसी बायोगैस पे बनता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जो इसके अंदर जो सैलरी बच रही है वो हमारे खेत के अंदर काम आ रही है। उससे हमारे को ऑर्गेनिक खेती हो रही है, जिसमें वो सोने पे सुहागा है। और आंखों में भी जलन होती थी, बार बार धुआं होता था। और अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। साल के 7-8 हजार रुपए के बचत। हम जब बड़ला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सचिव उदयलाल रायका के घर पहुंचे, उदयलाल ने हमें बताया, मोतीपुर बड़ला गांव को भिलवाड़ा डेयरी ने चयनित किया है। उसे हमारे गांव में अभी के मतलब करीब 35 प्रोजेक्ट घरों में चल रहे हैं। उस प्रोजेक्ट लगने के बाद हमारे को एलपीजी गैस नहीं खरीदनी पड़ रही है और हमारे घर के पशु का गोबर ही उसमें काम आ रहा है और उस गोबर से हमारे को गैस बन रही है और गोबर का वापस अंदर से छलेरी निकल रही है। उससे हमारे को ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें एक तो गैस के पैसे नहीं लग रहे हैं, इसमें नहीं तो कोई फटने का डर है, नहीं वो जलने का डर है और इसका नहीं इसमें मतलब बदबू आती है। खाना भी इसमें स्वाद बनता है। पहले करीब हमारे 8-10 मेंबर है हमारे घर में, करीब महीना का एक सिलेंडर तो जरूरत पड़ती थी। अब एक सिलेंडर से अब क्या मतलब एक भी सिलेंडर नहीं लेना पड़े, कम से कम 8-10 महीने से मतलब ये कि मतलब गोबर गैस से ही हमारे मतलब खाना बन रहा है और सब काम इसी पे हो रहा है। तो उसको हमारे को कम से कम महीने का 1000 रुपये की बचत तो साफ हो ही रही है। ये एनडीडीबी की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट भीलवाड़ा मिल्क यूनियन में लगाया है बड़ला गांव में और पर यूनिट 20,000 रुपये की सब्सिडी है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ही यही था कि महिलाओं की सेहत ठीक रहे, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसमें अपन बचत कर सकें और गांव में जो गोबर है उस गोबर के बेहतर उपयोग से, गोबर गैस से इन लोगों को जो रसोई की घरेलू गैस की जो खर्चा हो रहा है उसमें बचत हो सके और इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत कम समय में ये लोग गोबर से गैस बना के पूरे दिन अपना काम करते हैं। इनका हर परिवार में जब बात की तो महिलाओं ने बताया 8 से 10 हज़ार रुपये साल की इनकी बचत हुई है। पर यूनिट 20,000 रुपये का अनुदान दिया गया है और ये पूरे स्टेट का पहला पायलट प्रोजेक्ट है जो भीलवाड़ा मिल्क यूनियन चला रही है। भीलवाड़ा डेयरी की ओर से बड़ला ग्राम में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करवाया जा रहा है। गोबर गैस संयंत्रों से जो स्लेरी निकलती है उसे किसानों से खरीदकर भीलवाड़ा डेयरी द्वारा यहाँ ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी। ये खाद किसानों को वाजिब मूल्य पर मिलेगी, जिससे उनका कृषि उत्पादन बढ़ेगा। पूरा जो गोबर है वो इकट्ठा करेंगे, इनसे खरीदेंगे, जैसे दूध खरीदते हैं उसकी टेस्टिंग में उसका जो क्वालिटी उस हिसाब से उसको गोबर को वापस पेमेंट करेंगे किसान को और यहाँ पे उसका वापस खाद और वो पूरी चीज़ें यहाँ पे जैविक रूप से तैयार की जाएगी। उस प्लांट की खाद और तैयारी दवाइयाँ चल यहाँ रही है। बनेंगी इस प्लांट। आमेसर समिति के सदस्य सुरेश सिंह ने भी अपने फार्म हाउस पर बायोगैस संयंत्र लगवाया। हमने उनके यहाँ भी जाकर देखा। सुरेश सिंह जी ने हमें दिखाया कि किस तरह गोबर गैस की स्लेरी को खेत में डाला जाता है। यह स्लेरी देशी खाद का काम करती है, इससे पैदावार भी बढ़ती है। मेरा नाम सुरेश सिंह राठौड़ है। मैंने गोबर गैस प्लांट लगवाया, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पूरा लंच का डिनर सब इसी पे बनाते हैं, चाय नाश्ता। पहले चूल्हे पर बनाना पड़ता था, उससे चूल्हे से धुएं से आंखें खराब होती थी। और ये 30 किलो डेली गोबर डालते हैं। फिर बाद में ये जो गोबर निकलता है, जो पहले हम 1 बीघे में डालते थे, वो अब हमारे 5 बीघे में आ जाता है। गाँव वालों से और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे 40 लगा रखे हैं आमेसर में। और गाँव वालों से कह डेयरी से संपर्क करें, सरस डेयरी से माध्यम से आप चाहे तो गोबर गैस और लगवा सकते हैं। अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदा है इससे। मैं सुमित्रा कुमार टुंडा उत्साह
ये गैस हमारे भीलवाड़ा डेयरी से लगा और मतलब गोबर गैस गोबर को वापस उपयोग में ले सकते हैं। ये इससे जैविक कृषि भी की जा सकती है और मतलब चूल्हे में धुआं वगैरह जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आराम से चल जाता है और 7-8 जनों का खाना आराम से एक टाइम का बन जाता है। दोनों टाइम हम 7-7 14 जने हो सकते हैं, 14 के टाइम आराम से बन सकते हैं। ये डालने से खरपतवार नहीं होती और यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती इसकी, और खेत भी बराबर खुल जाता है। खेत बनता नहीं है, जैसे वो टाइट नहीं होता खेत, और इससे नरम रहता है और जमीन भी खराब नहीं होती और जड़ भी गहराई तक जा सकती है। आमेसर समिति की ही सदस्य श्रीमती प्रेमिला कंवर के घर पर भी बायोगैस से ही खाना बनता है। हमने उनसे भी बातचीत की। हमारे ये गोबर गैस का चूल्हा है, इससे हमारा खाना बना सकते हैं आसानी से। पहले हम गैस पे बनाते थे तो सिलेंडर की भी बचत हो गई और इसकी आंच भी तेज आती है तो वो समय की भी बचत हो गई। और हम पहले चूल्हे पे भी बनाते थे तो हमारे वो ईंधन का भी वो भी बचत हो गया। और जैसे कि डेयरी की तरफ से, भीलवाड़ा डेयरी की तरफ से ये मिला है हमें, और वो जो बचा हुआ जो खाद है ना वो भी हमारे वो बिक जाएगा तो उससे भी हमें लाभ हुआ। और ये बहुत अच्छा है, सबको लगवाना चाहिए और आँच भी बहुत अच्छी आती है और खाना जल्दी बन जाता है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह ये बायोगैस संयंत्र महिलाओं की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वे कहती हैं कि हमारे घर के ही तो पशु, घर का ही गोबर, घर पर ही गोबर गैस संयंत्र और घर की ही गैस। अब हमें ईंधन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे पूरे घर का खाना बन जाता है ना। मजेदार बात।